रानू चिड़िया नदी किनारे पानी पीने आई होती है। वो पानी पीने ही लगती है कि इतने में गोरी कभी वहाँ आ जाती है। ए छोटी चिड़िया, हट जा यहाँ से, पहले मैं पानी पीऊंगी। अरे गोरी बहन, आपकी चोंच गंदी है, पहले ये साफ कर लीजिए, वरना सारा पानी गंदा हो जाएगा। और वैसे भी पहले मैं पानी पीने आई थी, इसलिए पानी पहले मैं ही पीऊंगी। अरे छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे गंदी कहा। अब चल भाग यहाँ से, आज से तेरे यहाँ से पानी पीना बंद, चल भाग। अरे गोरी, तुम होती कौन हो मुझे पानी पीने से मना करने वाली? ये जंगल हम सबका है और मैं तो पानी यहीं से पीऊंगी। रानू चिड़िया ने इतना कहा ही ताकि गोरी का भी वहाँ मौजूद पत्थर उठाती है और रानू चिड़िया को मारती है, तो रानू चिड़िया जख्मी हो जाती है। इतने में बंटी चिड़िया वहाँ आ जाता है और उनसे लड़ाई की वजह पूछता है। अरे बंटी भैया, मैंने तो इस गोरी से सिर्फ इतना ही कहा कि पानी पीने से पहले अपनी चोंच साफ कर ले, वरना सारा पानी गंदा हो जाएगा, तो ये मुझे मारने लग गई। जब बंटी गोरी की चोंच देखता है तो वो सच में बहुत गंदी होती है। अरे गोरी बहन, आपकी चोंच तो सच में बहुत गंदी है, आपको पहले से साफ कर लेना चाहिए। अरे मोटी चिड़ी, तू तो इस चिड़िया की ही साइड लेता है, और वैसे भी मैं कौन सा तुम्हारी बात सुनने वाली हूँ, बड़ा आया ज्ञान देने वाला। तो गोरी कभी गुस्से में वहाँ से पानी पीकर चली जाती है और रानू चिड़िया और बंटी पे अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, आपको पता है उस रानू चिड़िया ने मुझे गंदी चोंच वाली कहा और नदी का पानी पीने से भी मना किया। उसने आज सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती की। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मुझ पर क्या बीती। अरे उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि उसने कालू कौवे की पत्नी को गंदी चोंच वाली कहा। अब तो इसे सबक सिखाना ही होगा। तो ठीक है कालू जी, आप कुछ ऐसा करना कि आज इस छोटी चिड़िया के जंगल में आखिरी रात हो और आगे से कोई भी हमारे साथ बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोचे, तभी मेरी बेइज्जती का बदला पूरा होगा। अरे गोरी, तुम फिक्र ना करो, बस रात होने दो और समझो कि आज उस छोटी चिड़िया की जंगल में आखिरी रात है। कालू जी, आप उस छोटी चिड़िया का घर जला देना। तो इस तरह वो दोनों पति पत्नी बेसब्री से रात का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे मम्मा, आपको ये चोट कैसी लगी? कुछ नहीं बेटा, वो मैं बस गिर गई थी। अरे मम्मा, आप झूठ क्यों बोल रही है? ये चोट तो बहुत गहरी है, क्या किसी ने आपको मारा है? नहीं नहीं बेटा, भला मुझे कौन मारेगा। अब आप ये सब बातें छोड़े और सो जाए, बहुत रात हो गई है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को सच नहीं बता पाती और सो जाती है। तो देर रात हो जाती है और सब परिंदे गहरी नींद में सो जाते हैं। सिर्फ कालू कौवा और गोरी कौवे ही जाग रहे होते हैं। तो कालू कौवा आग लेकर जाता है और रानू चिड़िया के घर को आग लगा देता है। अरे कालू जी, अब मजा आएगा, अब मेरा बदला पूरा होगा। हाँ हाँ गोरी, अब जल्दी यहाँ से चलो, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले। तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे तैसे करके तो रानू चिड़िया और उसकी बेटी बच जाती है, मगर उनका सारा घर जलकर खाक हो जाता है। गुड़िया गुड़िया बेटी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो है ना? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ, बस मेरे पाँव में थोड़ी चोट लगी है। लेकिन हमारे घर को अचानक से आग कैसे लग गई? तो रानू चिड़िया यहाँ वहाँ देखती है। उसके घर के नीचे एक मशाल और एक माचिस पड़ी होती है। तो वो देखकर समझ जाती है कि आग खुद से नहीं लगी बल्कि किसी ने लगाई है। अरे बेटा, ये आग खुद नहीं लगी बल्कि उस कालू गोरे ने लगाई होगी। आज मेरे उस बदतमीज गोरे कवि से लड़ाई हुई थी, उसने उसी का बदला लिया होगा। इस तरह वो दोनों माँ बेटी अपने जले हुए घर के सामने पूरी रात गुजार देती है और सुबह हो जाती है। बंटी चिड़िया जब रानू चिड़िया का जला हुआ घर दिखता है तो वो उसके पास आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, ये कैसे हुआ? आपके घर को आग कैसे लगी? अरे बंटी भाई, आपको तो पता है कल मेरी उस गोरी कवि से लड़ाई हुई थी, उसी ने मेरे घर को आग लगाई होगी। मैंने अपने घर के नीचे जलती हुई मशाल देखी, और वैसे भी इस जंगल में किसी और से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अरे रानू बहन, कालू गोरी बुरे है ये तो मुझे पता था, लेकिन अपने पदरी के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो बंटी चिड़िया रानू चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर ले जाता है। अरे रानू बहन, आप फिक्र ना करें, जब तक आप अपना नया घर बनाती हैं तब तक आप मेरे घर पर रह सकती हैं। अरे बंटी भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दूसरी तरफ गोरी कवि और कालू कवि को रानू चिड़िया का बंटी चिड़िया के घर में रहने के बारे में पता चल जाता है। अरे कालू जी, आपने तो कहा था कि वो छोटी चिड़िया जंगल से चली जाएगी, लेकिन वो तो अभी तक यही है। अरे गोरी, तुम फिक्र ना करो, मैं उस बंटी का भी वही हाल करूंगा जो उस चिड़िया का किया था। तो जैसे ही रात होती है तो कालू कौवा बंटी चिड़िया के घर आ जाता है और उसे भी आग लगा देता है। जैसे तैसे करके वो सब घर से निकल जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। इस तरह सुबह हो जाती है और रानू चिड़िया रोते हुए कहती है, अरे बंटी भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका घर जल गया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे रानू बहन, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब तो उन बुरे कौवों ने किया है, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा।
नहीं नहीं बंटी भैया, अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका और भी नुकसान हो, इसलिए मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। अरे यानो बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? नहीं नहीं बंटी भैया, अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस जंगल में अब नहीं रहूंगी। तो रानू चिड़िया वहाँ से दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। जाते जाते वो बहुत सी जगहों से गुजरती है और आखिरकार वहाँ पहुँच जाती है। वो दोनों माँ बेटी एक ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है। गुड़िया बेटा, हम इसी तरफ पर अपना घोंसला बनाएंगे, ये नदी के किनारे नजदीक है और यहाँ पर किसानों के खेत भी नजदीक है, इसलिए हमें खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ मम्मा, यहाँ वो गोरी आंटी भी नहीं होगी, वो बहुत बुरी है। अच्छा है हम वहाँ से आ गए। इस तरह रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ मिलकर अपना घोंसला बनाती है। वो अपना जंगल छोड़ने पर बिल्कुल खुश नहीं होती, लेकिन वो खुश रहने की पूरी कोशिश करती है। दूसरी तरफ गोरी कभी बहुत खुश होती है क्योंकि वो रानू चिड़िया को जंगल से निकलवा देती है। वो खुशी खुशी पूरे जंगल की सैर करती है और फिर अपने घर लौट आती है। अरे गोरी, अब तो तुम अपनी ये गंदी चोंच साफ कर लो, अब तो वो चिड़िया भी इस जंगल में नहीं रही। अरे कालू जी, इस चोंच की वजह से ही तो लड़ाई शुरू हुई थी। मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आपने मेरी चोंच को गंदी कहा तो मैं आपकी चोंच तोड़ दूंगी। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन गोरी कभी अपनी चोंच साफ नहीं करती। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने नए घर में बहुत खुश होती है। ना उसे खाने की कमी होती है और ना पानी की, और ना ही वहाँ कोई लड़ने वाली गोरी होती है। एक दिन गोरी कभी नदी से पानी पीने आई होती है कि इतने में मिट्टू तोता वहाँ आ जाता है। मिट्टू तोता उसे उसकी गंदी चोंच की वजह से रोकने वाला होता है कि इतने में उसे रानू चिड़िया की याद आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। इस तरह जंगल का कोई भी परिंदा गोरी कभी से बात नहीं करता क्योंकि उसकी चोंच से बहुत ज्यादा बदबू आती है, इसलिए सब परिंदे उससे दूर ही रहते हैं। एक रात गोरी कभी अपने घर में सो रही होती है कि अचानक उसकी चोंच में दर्द शुरू हो जाता है। कालू जी मुझे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाए, मेरे चोंच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो कालू कौवा गोरी को डॉक्टर के पास ले जाता है। अरे कालू, आपकी पत्नी की चोंच में इन्फेक्शन हो गया है, अगर इसकी जान बचानी है तो इसकी चोंच काटनी पड़ेगी। नहीं कालू जी, मैं अपनी चोंच नहीं कटवाऊंगी, डॉक्टर साहब आप कोई और रास्ता देख ली। अरे आपकी चोंच काटने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, सोच लीजिए, अगर अभी आपकी चोंच नहीं कटवाई तो फिर आपकी नाक भी कटवानी पड़ेगी। तो गोरी कभी अपनी चोंच कटवाने के लिए तैयार हो जाती है और डॉक्टर उसकी चोंच काट देता है। अब तो गोरी कभी बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिखती है, वो किसी को भी अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहती। अरे गोरी, काश तुम उस चिड़िया की बात मान लेती तो आज ऐसा ना होता, लेकिन अब क्या कर सकती है। वो कहते हैं ना, अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया छप गई खेत। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें गुरूर में नहीं रहना चाहिए, बल्कि कभी दूसरों की भी बात सुन लेनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।